हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात कर लेते हैं टेंस पे। देखो, टेंस आपको एक टॉपिक पढ़ना है, इसमें से मैं ग्रामर का पार्ट आपको बता रहा हूँ। तो टेंस आपका मेनली बेटा होता है, टेंस आपका जो है मेन होता है थ्री टाइप्स में। एक होता है प्रेजेंट टेंस, और एक होता है पास्ट टेंस, और एक आपका होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस आपका होता है थ्री पार्ट: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब देखो, प्रेजेंट टेंस के फोर पार्ट हो जाते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के फोर पार्ट हो जाते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो फोर हो गए प्रेजेंट के, और फोर हो गए पास्ट के, और फोर हो गए फ्यूचर के। मतलब कि ये फोर 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 मिलके कितने हो जाते हैं? 12 टेंस हो जाते हैं। कम्प्लीटली टेंस जो होते हैं 12 होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं आपके तीन होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनके पार्ट मिला के हो जाते हैं 12 टेंस। अब बात कर लेते हैं पहला हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको पढ़ना है यहाँ पे केवल इसकी देखो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। डू या डज, डू या डज आपको, डू और डज आपको मिलेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, और एक बात है कि ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज करते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आई। अब इसके आगे जो है हम रूल आपको बताने जा रहे हैं। अब सुनो इसमें क्या है। पहली बात है, चलो, इस दिस टेंस इज जनरली टू डिनोट हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीट एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल ट्रूथ। मतलब ये जो टेंस होगा वो जनरली हमको डिनोट करेगा हैबिट, जो कस्टम होगा, कोई चीज़ प्रैक्टिस हो गई, रिपीटेड एक्शन हो गया, परमानेंट एक्टिविटी हो गई, जनरल ट्रूथ हो गया। तो वो ये चीज़ें जो डिनोट करेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट करेगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं इस टेंस में। देखो क्या होता है कि जनरली कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो कि वो एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करते हैं, जैसे कि ऑफन, seldom, usually, never, occasionally, sometimes, normally, generally, always, frequently, rarely, daily। ठीक है, तो ये जो आपके एडवर्ब्स होंगे, ये भी जितने एडवर्ब्स मैं आपको लिखा हूँ सामने, ये लिखे हुए हैं, ये जो है प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात कर लेते हैं जैसे कि अर्नो ऑफन गेट्स लेट फॉर लंच। तो यहाँ पे ऑफन जो डिनोट कर रहा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट कर रहा है। आप सीधे बोल दोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सौरभ। सौरभ सेल्डम गेट्स अप लेट। ठीक है, तो इसमें भी सेल्डम जो आपका डिनोट कर रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डिनोट कर रहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट रूल क्या है। दिस टेंस this tense also used to make a statement in the present showing permanent nature and activity। जो कि परमानेंट नेचर होता है या एक्टिविटी होती, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ऑफ द सब्जेक्ट एंड इटर्नल प्रिंसिपल, जो कि इटर्नल प्रिंसिपल होते हैं, सही सिद्धांत हैं, उन पे जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहाँ पे होगा। चलो इसके एग्जाम्पल, आई नो हिम वेल। देखो आप इसको जो है इटर्नल है, क्योंकि कोई चीज़ आप जानोगे तो वो पहले से आपको पता होगी। तो आई नो हिम वेल। ठीक है, द काउ गिव अस मिल्क, द काउ गिव अस मिल्क, तो गाय जो है गिव अस मिल्क, गिव मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है एक्टिविटी है या इटर्नल प्रिंसिपल भी आप बोल सकते हो, इटर्नल प्रिंसिपल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो बेटा, अगला बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल। जब हिस्टोरिकल कोई प्रेजेंट करना है, कोई चीज़ पुरानी चीज़ है उसको आज प्रेजेंट करना है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है, कोई भी हिस्टोरिकल पुरानी चीज़ है उसको आज आप शो कर रहे हो, तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो जैसे कि बात कर लेते हैं, नाउ नेताजी इंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स।
तो नेताजी इंटर्स एंड एड्रेसेस द इंडियन सोल्जर्स, मतलब कि अभी जो है नेताजी आएंगे और एड्रेस करेंगे इंडियन सोल्जर को। तो ये हिस्टोरिकल एक प्रेजेंट है, कोई हिस्टोरिकल प्रेजेंट है, मतलब कि ये पास्ट बन जाएगा जाके, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल में। देखो फ्यूचर अरेंजमेंट, अब बेटा बात कर लेते हैं फ्यूचर अरेंजमेंट, कोई चीज़ की जा रही है, कोई चीज़ फ्यूचर अरेंजमेंट की बात की जा रही है। तो फ्यूचर अरेंजमेंट जब आप शो कर रहे हो कहीं पे फ्यूचर चीज़ शो करनी है, तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आप उसको शो करोगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर इवेंट्स है, कोई फ्यूचर अरेंजमेंट है, मतलब प्राइम मिनिस्टर अराइव होंगे फ्रॉम न्यूयॉर्क टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक। इसमें भी क्या हो रहा है कि मतलब एक फ्यूचर अरेंजमेंट, मतलब अगले मंथ जो है वो अपनी जॉब को छोड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो आगे आपके जो है कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, आगे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। इसके आगे आप जो है इसमें कर सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।